Hello everyone, I welcome you all in today's biology class. In this class, we are going to start the concept of sexual reproduction in human beings. So previous class में हमने जो डिस्कस किया है sexual reproduction in flowering plants. So in this class, we are going to study the human male reproductive system under the concept sexual reproduction in human beings. तो जो ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हमें स्टडी करने हैं, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो आज की क्लास में हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब ये जो रिप्रोडक्शन है इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो हमें डिस्कस करने हैं. तो जो रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन बींग्स में तो उसमें कुछ हार्मोन जो है या ग्लैंड्स है वो अपना बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं. तो प्रीवियस क्लास में हमने इंडोक्राइन ग्लैंड स्टडी किए जिसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो रिलेटेड है वो ग्लैंड है टेस्टिस. इसका जो हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और फंक्शन जो है वो है इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट होती है ह्यूमन बींग्स में तो उसके लिए ये जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो इस प्रोसेस को जो सेक्सुअल चेंजेस होते हैं, जो मैच्योरिटी आती है उसको हम कहते हैं प्यूबर्टी. जो कि एज है, इस एज में मेल और फीमेल में ये एज का जो प्यूबर्टी का पीरियड है वो थोड़ा सा अलग है. तो इसमें जो प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी का मीनिंग क्या है, तो प्यूबर्टी में जो ह्यूमन बींग्स है तो उनमें उनके बॉडी में या वो बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स हो तो उनके बॉडी में कुछ सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो है इनकी डेवलपमेंट होती है. तो जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो मेल में जो चेंजेस होते हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ बियर्ड, इंक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स. जो आर्म्स है, शोल्डर्स है, इनकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाती है. साउंड जो है वो साउंड हार्श बनता है. इंक्रीज इन हाइट जो कि ऑब्जर्वेबल है. फॉर्मेशन ऑफ एडम्स एप्पल यानी कि जो थ्रोट का रीजन है तो उसमें जो लैरिंग्स होते हैं, हमारा वॉइस बॉक्स जो होता है तो उसमें एडम्स एप्पल का फॉर्मेशन जो कि मेल्स में क्या है ऑब्जर्वेबल है. तो ये चेंजेस जो होते हैं तो ये चेंजेस प्यूबर्टी के टाइम पे होते हैं. तो प्यूबर्टी क्या है, तो प्यूबर्टी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट होती है और जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते हैं. अब हम बात करते हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो हम देखने वाले हैं, जो कि है टेस्टिस, स्क्रोटम, इपिडिडाइमिस, नेक्स्ट वन इज वास डिफरेंस, देन इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड सम एसेसरी ग्लैंड्स है एंड पेनिस. ये कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के. अब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ये जो पार्ट्स है ये हम डिस्कस करते हैं. तो जो फॉर्मेशन होता है मेल गैमेट का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है टेस्टिस में. तो टेस्टिस जो है वो पेयर्ड है. तो टेस्टिस में जो मेल गैमेट है उसका फॉर्मेशन होता है. तो मेल गैमेट क्या है, तो वो है स्पर्म. मेल गैमेट क्या है, स्पर्म है. तो इसका जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, टेस्टिस में. तो टेस्टिस जो होते हैं तो टेस्टिस में बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूबल्स प्रेजेंट होते हैं और जिनमें ये स्पर्म क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. तो जो प्यूबर्टी का टाइम आता है मेल्स में तो उस टाइम पे ये स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट होता है. अब हम आगे जब
इसको डिस्कस करेंगे तो स्पर्म का भी स्ट्रक्चर आपको इन डिटेल वो मैं समझाने वाली हूँ। तो ये जो स्पर्म है ये क्या है, तो ये जर्म सेल है जिसको हम रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं। जो मियोसिस का पार्ट हमने सीखा है, तो जो मियोसिस से जो सेल डिवीजन करते हैं वो कौन है, स्पर्म सेल्स है मेल्स में। तो स्पर्म सेल का जो प्रोडक्शन है वो टेस्टिस में स्टार्ट होता है। अब टेस्टिस जो है इसको कवर किया है स्क्रोटम ने। ये स्क्रोटम जो है ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है स्किन का। अब इस स्क्रोटम में ये जो टेस्टिस है ये यहाँ पे लोकेट हो गया है। ऊपर जो यहाँ पे फोल्डिंग्स दिख रहे हैं वो है इपिडिडाइमिस। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत लेंथी स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं वास डिफरेंस। यहाँ पे अगर हम लेबलिंग दिखते हैं तो वो क्या है, वास डिफरेंस है, जो कि यहाँ पे जो टेस्टिस में जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है तो उसको क्या करते हैं, ये कैरी करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब जैसे ही वास डिफरेंस जो यहाँ पे जाती है तो यहाँ पे कुछ एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स है, जैसे कि इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड है, काउपस ग्लैंड। यहाँ पे देखिए ये जो है ये काउपस ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स है, ये जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो ये कुछ एसेसरी ग्लैंड्स इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो है ये इजैकुलेटरी डक्ट, ये जो सेंटर में है ये है इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यूरेथ्रा जो कि ओपनिंग्स है जहाँ से यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन और जो वास डिफरेंस है या टेस्टिस से जो भी स्पर्म्स आते हैं तो उनको रिलीज करने का जो फंक्शन है वो परफॉर्म किया जाता है इजैकुलेटरी डक्ट से आने वाली जो यूरेथ्रा है उससे। और एंड पे जो है वो है पेनिस जो कि ये स्ट्रक्चर है। तो ये कुछ पार्ट्स है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन हम डिस्कस करते हैं। तो टेस्टिस जो है ये सॉफ्ट स्मूथ ओवल शेप का ऑर्गन है और ये जो प्रेजेंट होता है तो उस सैक को हम कहते हैं स्क्रोटम। दे आर प्रेजेंट इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। जो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है, तो स्क्रोटम में प्रेजेंट है। स्क्रोटम क्या है, तो स्क्रोटम इज अ पाउच ऑफ पिगमेंटेड स्किन राइजिंग फ्रॉम द लोअर एब्डोमिनल वॉल। अब यहाँ पे देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है तो ये क्या है, एब्डोमिनल कैविटी से ये बाहर है। तो इसमें जो स्क्रोटम होता है तो स्क्रोटम प्रेजेंट होता है, मतलब ये स्टार्ट होता है अराइजिंग फ्रॉम द लोअर एब्डोमिनल वॉल एंड हैंगिंग बिटवीन द लेग्स। स्क्रोटम का फंक्शन क्या है, तो स्क्रोटम एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे ये इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है कि ये अपनी जो बॉडी होती है, जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, तो उस बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से ये 1 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रखता है। स्क्रोटम में जो वहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट है, जिस टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, तो इसमें ये क्या करता है, ये टेम्परेचर लोअर रखने का फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन जो है या फॉर्मेशन जो है ये क्या हो जाता है वहाँ पे बिकॉज ऑफ टेम्परेचर जो इफ़ेक्ट होता है स्पर्म के प्रोडक्शन पे, तो वो इफ़ेक्ट यहाँ पे लो हो जाता है। तो स्क्रोटम जो है ये क्या, इसको थर्मो रेगुलेटर भी कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे 1 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रखने का काम करता है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है इपिडिडाइमिस। ये ट्यूब्स है, लॉन्ग ट्यूब्स है, जो कि हमने अभी स्ट्रक्चर देखा था। इसकी इपिडिडाइमिस जो है वो अबाउट 6 मीटर्स होता है लेंथ में। ईच एपिडिडाइमिस, यानी कि जो एपिडिडाइमिस जो टेस्टिस का पार्ट है इसके ऊपर जो एपिडिडाइमिस का कवर है, तो ये जो एपिडिडाइमिस है ये लॉन्ग ट्यूबिल्स होते हैं जो कि ईच एपिडिडाइमिस मीन्स क्या, तो यहाँ पे टेस्टिस जो है वो पेयर्ड है, यानी कि और एक टेस्टिस इस साइड पे प्रेजेंट है। तो ये जो एपिडिडाइमिस है इसकी लेंथ अगर हम काउंट करते हैं तो ये 6 मीटर लेंथ में है ईच एपिडिडाइमिस। अब यहाँ पे इपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या है, तो इपिडिडाइमिस इट प्रोवाइड्स और सिक्रीट न्यूट्रिटिव फ्लूइड विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द स्पर्म्स। ये जो स्पर्म्स है वो जर्म सेल जो है वो लिविंग सेल्स है, तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का जो फंक्शन है वो इपिडिडाइमिस परफॉर्म करता है। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस यानी कि जो हमने ट्यूब देखी थी,
जो कि यहाँ से अराइज होके वो आगे कैरी करती है स्पर्म को। तो स्पर्म को कंडक्ट करने का जो फंक्शन है वो वास डिफरेंस प्ले करता है। इसके बाद जो पार्ट आता है वो है इजैकुलेटरी डक्ट का। तो इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो यूनियन है वास डिफरेंस, यानी कि ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो वास डिफरेंस एंड डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। ये जो सेमिनल वेसिकल ऐसे स्ट्रक्चर दिखाया है, तो इस सेमिनल वेसिकल और जो पार्ट है वास डिफरेंस का, तो इसका जो यूनियन है वो क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा अराइजेस फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा कहाँ से अराइज होता है, यूरिनरी ब्लैडर से, फॉर्मिंग अ यूरिनोजेनिटल कैनल एंड इट कैरीज यूरिन, स्पर्म एंड सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड काउपर्स ग्लैंड। यानी कि जो इजैकुलेटरी डक्ट है, ये डक्ट जो है तो इसमें सेमिनल वेसिकल, ऊपर जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका जो सिक्रीशन है यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन, बाद में यहाँ स्पर्म जो है जो कि वास डिफरेंस से सेमिनल वेसिकल से वो आए हैं, इनके जो सिक्रीशंस है सारे एसेसरी ग्लैंड्स के, तो इस सारे सिक्रीशन को वो क्या करता है, कैरी करने का फंक्शन परफॉर्म करता है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो है एसेसरी ग्लैंड्स, जो कि 3 ग्लैंड्स हमने देखे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड्स एंड सेमिनल वेसिकल। तो ये ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है यहाँ पे, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये सिक्रीट करते हैं थिक, मिल्की एंड अल्कलाइन फ्लूइड को। प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन क्या है, मिल्की एंड अल्कलाइन जो सिक्रीशन है, जिसमें 20 to 30% सीमेन होता है। तो ये सीमेन क्या है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि काउपर्स ग्लैंड जो है, जो नेक्स्ट ग्लैंड्स है, उनका फंक्शन क्या है। तो दीज आर अ पेयर ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स। काउपर्स ग्लैंड स्मॉल है, present below the prostate and consist of separate openings, and their secretion provide lubrication to the reproductive tract. लुब्रिकेंट जैसे कि ऑयल्स होते हैं जिसको हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं, तो वैसा लुब्रिकेशन का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है तो उसको लुब्रिकेंट करने का जो फंक्शन है वो काउपर्स ग्लैंड का जो सिक्रीशन है उससे परफॉर्म किया जाता है। और जो सेमिनल वेसिकल्स है, तो सेमिनल वेसिकल पेयर्ड में है, जो कि प्रेजेंट है बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। ये जो पार्ट आता है हमारे बॉडी का, तो उसके बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। इट्स सिक्रीशन फ्रॉम अ मेजर पार्ट ऑफ सीमेन। 60 to 70% सीमेन का जो पोर्शन है या जो पार्ट है तो वो क्या है, सेमिनिकल वेसिकल का सिक्रीशन है। तो सेमिनल वेसिकल में जो सिक्रीशन है होता है वो थिक विस्कस अल्कलाइन फ्लूइड है, जिसमें प्रोटीन्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि फ्रुक्टोज शुगर है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्रुक्टोज शुगर। ये ध्यान में रखिए, फ्रुक्टोज शुगर। तो फ्रुक्टोज शुगर हमें क्यों ध्यान में रखना है, तो जो स्पर्म है तो वो लिविंग सेल है, उसको ट्रैवल करना है, स्पर्म सेल को ट्रैवल करना है। अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की जहाँ से स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 6.5 मीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करके आना पड़ता है स्पर्म्स को पास होने के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो ये जो जहाँ से इसको ट्रैवल करना है या फिर जो एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है इस मोटिलिटी के लिए, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी फ्रुक्टोज शुगर से मिलती है। तो इसमें ये जो 3 ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रीशन से क्या बनता है, सीमेन बनता है। तो सीमेन क्या है, तो सीमेन इट इज़ अ मिल्की विस्कस एंड अल्कलाइन फ्लूइड इजैकुलेटेड बाय रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल्स। ये मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से इजैकुलेट किया जाता है जो कि विस्कस एंड अल्कलाइन फ्लूइड है। अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो क्वांटिटी है तो 2.5 to 4 ml ऑफ क्वांटिटी, जिसमें 40 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। सीमेन अगर 2.5 ml to 4 ml है तो एट अ टाइम उसमें 40 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। और सीमेन जो है इसमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं उस स्पर्म को। तो ये कुछ पार्ट्स है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब जो लास्ट पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है पेनिस। तो पेनिस जो है वो मेल कोपुलेटरी ऑर्गन है विच ऑल्सो पासेस यूरिन एंड इट कंसिस्ट ऑफ हाईली सेंसिटिव कवरिंग ऑफ स्किन।
इसके ऊपर जो कवरिंग होता है स्किन का वो बहुत सेंसिटिव है, जिसको हम कहते हैं प्रीप्यूस। तो ये कुछ पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब जो हम बात कर रहे थे जो कि स्पर्म है, जो मेल गैमेट है, जिसमें प्रेजेंट होते हैं XY क्रोमोसोम्स, और फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें प्रेजेंट होता है XX क्रोमोसोम जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स है। तो इसमें जो स्पर्म है उसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो ये स्पर्म सेल का स्ट्रक्चर है, जिसमें हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल, ऐसे 4 पार्ट्स हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है, जो हेड का रीजन है, तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट है उसमें? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जो बात करते हैं नेक की, तो वहाँ पे सेंट्रियोल है, और मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, और जो टेल का रीजन है तो ये फिलामेंट है। तो इसमें जो टेल का रीजन है वो क्यों प्रोवाइड किया गया है स्पर्म के स्ट्रक्चर में? तो इसमें जो मोटिलिटी है, यानी कि जो स्पर्म सेल्स ट्रैवल करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, तो उसके लिए ये टेल का जो है वो यूज़ होता है फॉर द पर्पज़ ऑफ मूवमेंट, और मोटिलिटी हम उसको कह सकते हैं। तो स्पर्म सेल जो है, इसको लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो इसकी वजह से ये जो फ्रुक्टोज शुगर है वो सेमेन में प्रेजेंट होती है। अगर हम स्पर्म सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये स्मॉल सेल्स है, और इनका जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली, जो लेंथ है इनकी वो अप्रोक्सीमेटली होती है 60 माइक्रोमीटर्स। तो जो स्पर्म जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस है, टेस्टिस में जो प्रोडक्शन होता है स्पर्म्स का, तो यहाँ पे जो स्पर्म्स है ये ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, वास्ट डिफरेंस, ये ट्रैवल करके यहाँ से आएंगे। ये जो पार्ट है, यानी कि ये सेमिनल वेसिकल्स, उसके बाद ये काउपस ग्लैंड्स है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो इनके सिक्रीशन से क्या फॉर्म होता है? सीमेन फॉर्म होता है, जिसमें अल्कलाइन फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ सेमिनल वेसिकल से फ्रुक्टोज शुगर का भी फॉर्मेशन होता है, और ये पास होता है इस इजैकुलेटरी डक्ट से। तो ये है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें आज के होमवर्क में एक्सप्लेन इन डिटेल ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या आंसर राइट डाउन करना है। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।